हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल का कंटेंट देख के आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले आज डे 2 है गेटिंग बेटर का। 6:30 बजे मैं उठ गई थी, थोड़ा बहुत फ्रेश होके मैंने सबसे पहले मेथी दाना वाटर लिया और फिर थोड़ा गर्म पानी लिया, जैसे 2 ग्लास पानी हो गया। फिर मेरा जो सबसे पहले जो काम मैंने किया कि मुझे आज हेयर वॉश डे था, तो सबसे पहले मैंने अपनी ऑयलिंग कंप्लीट की और फिर मैंने ये 10 मिनट का सन बाथ लिया और फिर मैं योगा करने गई। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने वीडियोस में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, तो हर वीडियो में कुछ ऐसा होने वाला है जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो इरेगुलर पीरियड्स और पीसीओडी अगर आपको कुछ है और कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहा है तो बेटर ये टेस्ट ज़रूर करवा लेना, और वो है विटामिन डी। आपका विटामिन डी जितना लो होगा आपको उतना प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर नॉट नेसेसरली भी विटामिन डी बट एक ब्लड टेस्ट विच विल टेल यू क्या डिफिशेंसीज है। मेरे को स्पेशली डी और B12 का डिफिशेंसी था, जो कि मैंने गोइंग फॉरवर्ड बहुत ही ज़्यादा सप्लीमेंट लिया और पता नहीं जो भी करना था, लेकिन जानना कि डिफिशिएंसी वो बहुत इम्पोर्टेंट। और जैसे अगर आप भी मेथी दाना वाटर पीते हो तो सोक किया हुआ मेथी दाना क्या करते हो, फेंक देते हो या फिर क्या करते हो? कमेंट एंड लेट मी नो। मैं उस मेथी जो भी सोक्ड है उसे एक पॉट में डालती हूँ, फिर उससे जो है हमारी छोटी छोटी मेथी की जो स्प्राउटेड लीव्स होती हैं वो आती हैं, और उन्हें मैं फिर चपाती या किसी भी तरह से करीज में डाल के उसे कंज्यूम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने आज बनाया था वेजेस ओवरलोडेड सूजी रवा उपमा, एंड आज लंच में था स्पिनच दाल और राइस। सो ये गेटिंग बेटर की जर्नी ये है कि हम एक स्टेप आगे ले रहे हैं अपनी हेल्थ की तरफ। मैंने ये बहुत बार किया है, और आज का टॉपिक है कि चाइल्डहुड और ओवरवेट। तो शायद बचपन से ही मेरा और वेट का 36 का आंकड़ा रहा है, और मैं हमेशा अपने एक्सपेक्टेड वेट से थोड़ा ज़्यादा ही थी। पर अब जब सब कुछ लाइक कॉलेज भी ख़त्म हो गया है, कुछ दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम भी था, और फिर अभी तो मैं फिर भी ऑफिस जाने लगी हूँ, तो थोड़ा बहुत जो है मूवमेंट है, थोड़ा एक्टिव रहने लगी हूँ। लेकिन शायद उस पीरियड में और एक ऐसा भी फेज था जहाँ मुझे पता ही नहीं था कि मैं डिप्रेशन में और मेरा वेट बढ़ रहा है। उन सब चीज़ों के बारे में मैं आगे वीडियोस में बात करूँगी। तो मेरा थोड़ा ओवरवेट ही था पर कभी ओबीज नहीं था, और मुझे अब लगता है कि मैं उस कगार पर पहुंच गई हूँ या कगार पर पहुंच गई हूँ जब अगर कुछ ना किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। इतना ज़्यादा भी नहीं, पर मुझे थोड़ा कॉन्शियस रहना है। और अगर आप भी ऐसे इंसान हो जो अपनी जर्नी शुरू करना चाहता है तो लेट्स डू इट टुगेदर। और फिर मैं ऑफिस गई, मैंने काम किया, मैंने लंच ख़त्म किया, और वापस आते वक्त मेरी कलीग को थोड़ा चाय पीना था तो मैं उसके साथ गई। और फिर मैंने अपने वर्कआउट के सेशन को बहुत सिंपल रखा है, क्योंकि पीसीओडी या इरेगुलर पीरियड में जहाँ तक मुझे पता है हमें अपनी बॉडी को एक्सरसाइज से लेकर ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना चाहिए। तो मैंने सुबह का रूटीन रखा है थोड़ा सा लाइट योगा, जो स्पेशली लोअर एब्डोमेन और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को टारगेट करता है। और फिर इवनिंग पे मैं जाती हूँ वॉकिंग करने, वो भी ट्रेडमिल पे 12% के इंक्लाइन पे 3.5 किलोमीटर पर स्पीड। ये मेरी सेटिंग है, क्योंकि उससे क्या होता है कि थोड़ा मतलब जो स्ट्रेंथ वाली वॉकिंग है, मुझे पता नहीं उसका रीज़न क्या है, लेकिन ये जो 12-30 मिनट्स वॉक एट 12% इंक्लाइन और 3 किलोमीटर स्पीड पे ये रिकमेंडेड है। तो मैंने भी शुरू किया। और ये कुछ कैडबरी का लॉलीपॉप बोला, मैं कहा कैडबरी का लॉलीपॉप चलो ट्राई करते हैं, लेकिन वो बस एगलेस टॉफ़ी थी राउंड की हुई और कुछ नहीं। और फिर डिनर में मैंने लिया 2 एग्स वाला ऑमलेट, और मैंने अपना डिनर को काफ़ी सिंपल रखा, और बस आज का दिन इतना ही था। मैंने अपने बहुत सारे टारगेट्स अचीव किए, जैसे कि मैंने घर का खाना ही खाया, 8000 स्टेप्स किए। बस छोटे छोटे टारगेट्स रखना है हमें, और अपने आप को, अपने माइंड को और अपने बॉडी को स्ट्रेस नहीं करना है। बस
इसी मैसेज से थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, अपने स्ट्रीक्स को कंटिन्यू रखते हैं। बाय बाय।